मैं आपका आरजे चांदुरा। आत्म संतुष्टि जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जीवन नरक बन जाता है। ये कहानी है दो गरीब किसान परिवार की। वो एक ही गांव में रहा करते थे। दोनों के पास छोटी छोटी भूमि के टुकड़ा होने पर वे अपना जीवन यापन किया करते थे और वो गरीबी के कारण भगवान को कोसा करते कि हम इस गरीबी में रहते हैं और हमारे को जो कमाते हैं वो कुछ भी नहीं बच पाता। एक दिन अचानक दोनों की मौत हो जाती है। यमराज उनको लेने आते हैं। यमराज उनको ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं इनकी आकस्मिक मौत हो गई है। तो ईश्वर उनको, जो किसान गरीब थे, एक किसान को कहते हैं, पहले वाले को पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है मैंने गरीबी में दिन गुजारा है, मैंने हर वक्त आपको कोसा है, मुझे अमीर बना दो, पैसा ही पैसा होना चाहिए, हर तरफ से मुझे पैसा ही मिलना चाहिए और मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े। चलो ठीक है, ईश्वर ने बात सुनी। भगवान उनकी बात पर अमल करने के लिए कुछ वक्त चुप रहे और उसके बाद उस किसान को तथास्तु कह दिया कि तुम जाओ। फिर दूसरे किसान की बारी आई, उसको बुलाया गया, उसको कहा तुम्हें क्या चाहिए। तो उस किसान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। गरीबी के कारण मेरे पास जितना था उसी से मैंने मेरे परिवार का पालन पोषण किया। बस एक बात का दुख है कि मेरे जो दर पर आया, जैसे ब्राह्मण या कोई भिखारी, वो खाली पेट चला गया। इसी बात का मुझे दुख है कि मेरे दर पर जो भी आए वो खाली पेट ना जाए, खाली हाथ ना जाए। तो भगवान ने फिर सोचा और सोचने के बाद उसको तथास्तु कह दिया। फिर कुछ समय बाद उसी गांव में उनका जन्म हुआ। धीरे धीरे वो बड़े हुए। वो कहते हैं भगवान सबको देता है, उसी प्रकार उनके वर के अनुसार उनको दिया। एक को इतना बड़ा, जो कह रहा था कि मुझे पैसा सब तरफ आना ही आना चाहिए, मुझे किसी को देना ना पड़े, वो उस देश का, उस शहर का सबसे बड़ा भिखारी बना, क्योंकि उसको किसी को कुछ देना नहीं था। सिर्फ कोई छोटे बड़े आते उसको 1 रुपया 10 रुपया दे देते। और जो दूसरा किसान था, कह रहा था कि मैं संतुष्ट हूँ, उसको उस एरिया या उस गांव का बहुत बड़ा राजा बना दिया गया। वो उसके दर पर जो भी जाता उसको खाली हाथ नहीं आना पड़ता। तो इसी कहानी से अपने सीख मिलती है, जो जो दिया है भगवान ने उसी में अपने को संतुष्ट रहना चाहिए, उसी की लालसा में मस्त रहना चाहिए, न कि हम दूसरों को कोसें कि हमारे पास ये है और कुछ नहीं।